छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है, माननीय टी एस भाव साहब की सरकार है और छत्तीसगढ़ में सरकार बनने से पहले जो आम जनता से कांग्रेस पार्टी की ओर से जो एक घोषणा पत्र बनाई गई थी, जिसमें टी एस बाबा की अगुवाई में पूरे प्रदेश भर में चौपाल लगाकर और लोगों से चर्चा करके बनाई गई थी और हकीकत के आधार पर बनाई गई थी कि वास्तव में किसानों को समर्थन मूल्य कितना मिलना चाहिए या उनकी वास्तविक तकलीफ़ें क्या है, उन चीज़ों को घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। और मैं ये मानता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ में 36 घोषणाएं की गई थी, जिसमें से लगभग 75% घोषणाओं पे सरकार के द्वारा अमल की जा चुकी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और पूरे देश में 2500 रुपये क्विंटल में किसी भी स्टेट में धान की खरीदी नहीं हो रही है, छत्तीसगढ़ में हो रही है। उसी तरीके से आज किसानों का कर्जा छत्तीसगढ़ में माफ़ हुआ, बिजली बिल हाफ हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्भुत परिवर्तन देखने को पूरे छत्तीसगढ़ में मिल रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार विस्तार हो रहा है कि सीएचसी पीएचसी का निर्माण किए जा रहे हैं, उसके जो सीट हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। 3 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई है। आज शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, मातृत्व मृत्यु दर में कमी आई है, तो इसमें भी काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उसी तरीके से पंचायत विभाग में भी देखिएगा कि पूरे देश में मनरेगा में भी दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ का स्थान रहा है। आज नगरीय निकाय का देखिएगा कि पूरे देश में स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 स्थान छत्तीसगढ़ का रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे वो श्रमिक हैं, चाहे वो मनरेगा के मजदूर हैं, चाहे वो जंगल में निवास करने वाले अपने आदिवासी समाज के लोग हैं, उनका भी पूरा पूरा ध्यान रखा गया कि जैसे वनोपज जो कलेक्शन होता है उसमें बेतहाशा वृद्धि की गई है कि 52 वनोपजों की खरीदी की जा रही है वन विभाग के माध्यम से और समर्थन मूल्य पे खरीदी की जा रही है। तेंदुपत्ता संग्रहण का पहले 2500 रुपये दर था, उसको 4000 रुपये किया गया। तो मैं अगर गिनाऊंगा कि सरकार की 3 साल की उपलब्धियां तो शायद बहुत लंबी होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आम जनता को काफ़ी राहत मिली है और आने वाले समय में भी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के माध्यम से बहुत अच्छे से काम किया जाएगा, जिससे कि आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल सके। किसी भी देश या प्रदेश की जो नींव होती है वो माना जाता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा जिस देश का मजबूत है वो अपने आप प्रगति करता है। एक मूल वो सिद्धांत है ये। छत्तीसगढ़ में परिकल्पना रही है, टी.एस. सिंहदेव यहाँ से मंत्री हैं, उन्होंने लगातार कहा है कि दिल्ली मॉडल स्कूल और यूनिवर्सल हेल्थ केयर कांग्रेस का भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस पे कितना काम दिखता है और आगे 2 साल में इस पे कितनी काम होने की ज़रूरत दिखती है? आज बहुत हद तक उस दिशा में यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम के बारे अगर बात करें हम, तो उस दिशा में भी छत्तीसगढ़ शासन बहुत आगे बढ़ चुकी है कि आज वास्तव में हम लोग भी इस परिवर्तन को देखते हैं कि जो हॉस्पिटल में पहले जाते थे और उनको पर्ची लेके बाहर दवा दुकान आना पड़ता था और दवा की खरीदी करनी पड़ती थी, आज हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट होते हैं, मेरे ख्याल से उनको बहुत कम ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। और खूबचंद बघेल योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों में 20 लाख रुपए तक दी जाती है, जिसमें 5 लाख से अधिक परिवारों को छत्तीसगढ़ में लाभ मिल चुका है। जो गंभीर बीमारी, अगर किडनी ट्रांसप्लांट करना है, कैंसर के मरीज हैं या अन्य कोई गंभीर बीमारियां हैं, तो उसके लिए भी सरकार बड़े पैमाने पे मदद कर रही है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो उसमें भी स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जा रहे, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं और यहाँ से एक शुरुआत हुई है और शुरुआत होगी तभी काम आगे बढ़ेगा। और इस दिशा में भी छत्तीसगढ़ सरकार आगे बढ़ चुकी है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रही है। बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा, जो मजबूत शिक्षा देने की बात हो रही थी कि अगर प्रदेश में लोग शिक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो हमारा प्रदेश पूरे देश भर में सबसे आगे आएगा, ऊपर आएगा, नंबर 1 स्थान को प्राप्त करेगा। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने 3 साल में छत्तीसगढ़ को विकास के पटरी से नीचे उतार दिया। 15 वर्षों में जिस प्रकार का डेवलपमेंट का काम छत्तीसगढ़ के अंदर चल रहा था,
और हम एक विकसित प्रदेश बनने की तरफ तेजी से अग्रसर थे, उस पूरे गति को इस सरकार ने प्रभावित किया है। यदि आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम 3 साल में पूरी तरीके से ठप है। जगह जगह पर सिर्फ आपको नेशनल हाईवे निर्माण दिखेगा, स्टेट सड़कों की दुर्गति आप देख सकते हैं। वही हाल ग्राम पंचायत और नगर निगम के नगरीय क्षेत्र के जो वार्ड हैं वहाँ देखने को मिल रहा है। वहाँ जितने प्रकार के निर्माण हुआ करते थे लगभग उसमें गिरावट आई है। पहले सरकार नगरीय क्षेत्र में ही लगभग 2000 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च करती थी, अब ये बजट घट के 400 करोड़ के आसपास का आ गया है। तो स्पष्ट रूप से चाहे वो पंचायत हो या शहरी क्षेत्र हो, उसका नुकसान आपको देखने को मिल रहा है। अभी 8 लाख प्रधानमंत्री आवास वापस चले गए। 2022 तक प्रधानमंत्री आवास में सभी गरीबों को पक्का मकान देने का लक्ष्य था, वो लक्ष्य अब पूर्ण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भाजपा की सरकार जब तक थी तब तक हम लोगों ने, बीजेपी सरकार ने लगभग 12 लाख मकान पूर्ण किए थे, कुछ थोड़े बहुत बचे थे वो बाद में पूरे हुए। तो कुल मिलाकर जो अभी 8-10 लाख मकान और बनने थे और अधिक तेज़ गति से आगे बढ़ना था, वो सारा ठप हो गया है। और मैं तो मानता हूँ कि मकान बनने से सिर्फ गरीबों का भला नहीं होता या उनका ही नुकसान नहीं हुआ मकान नहीं बनने से। ये जो सीमेंट यहाँ की खपत होती, यहाँ के श्रमिक काम करते, यहाँ के मटेरियल यूज़ होता उसमें, तो ये सारे क्षेत्रों में उसका नुकसान हुआ है। आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जिस तरीके से किसानों को असुविधा हो रही है, जब यूरिया की आवश्यकता होती है किसानों को तो यूरिया नहीं मिलती है, जब बारदाने की आवश्यकता होती है तो बारदाना नहीं मिलता है। धान खरीदी 1 नवंबर से पूरा कैलेंडर शिफ्ट हो गया, 1 दिसंबर से शुरू होने लगा और उसका नुकसान व्यापक रूप से किसानों को हो रहा है। किसान को वन टाइम भुगतान हुआ करता था कभी, अब चार टर्म में 1.5 साल के अंदर भुगतान हो रहा है। तो नुकसान चौतरफा दिखाई पड़ रहा है। जो भी डेवलपमेंट हो रहा है थोड़ा बहुत, या तो नेशनल हाईवे के रूप में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के रूप में, या फिर शहरी क्षेत्रों में अमृत योजना और भी जो सेंट्रल की योजनाएं चल रही हैं उसके माध्यम से, ग्रामीण में जो जल जीवन योजना है उसके माध्यम से ही थोड़े बहुत काम चल रहे हैं। बाकी सभी काम लगभग ठप दिखाई पड़ रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है छत्तीसगढ़ के लिए। 15 साल के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट आने पे अपेक्षा तो बहुत थी कि कुछ काम होगा, बहुत कुछ करेंगे घोषणा पत्र के हिसाब से जैसा देखा गया था। लेकिन इन 3 सालों में आंतरिक कलह, कुछ कोरोना का समय और बहुत ज़्यादा असर हुआ आंतरिक कलह का। आपस में लड़ते भिड़ते ही 3 साल हो गए हैं। मेरे को लगता है पंचवर्षीय भी इसी ढंग से बीत जाएगा। शहर में भी सड़कें खराब हैं, लगभग जगह खराब हैं। चाहते तो बहुत अच्छा काम कर सकते थे, योग्य मुख्यमंत्री हैं और काम करने की उनकी इच्छा भी है। प्रतिदिन जो घोषणाएं हम लोग सुनते हैं उससे लगता है कि आने वाले समय में कुछ काम होगा। सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ मिले, या कोई भी ऐसा योजना नहीं है जो छत्तीसगढ़ की जनता या कोई भी अन्य किसान को लेकर या कोई भी ऐसा मुद्दा है जो छत्तीसगढ़ की जनता खुश नहीं है। उपलब्धियां तो मेरे को कुछ नहीं दिख रही है, ना रोड बन रहा है, ना सड़क, ना पानी बिल हाफ हो रहा है, ना घर टैक्स हाफ हो रहा है, ना बेरोजगारी भत्ता मिला अभी तक, ना विकलांग पेंशन का पता ही नहीं चल रहा है। बोलते हैं कि सन 2011 का सर्वे सूची होगा, गरीबी रेखा सर्वे सूची, तभी आप उसके श्रेणी में आएंगे। सरगुजा में तो अभी तक कुछ विकास नहीं दिखा, ना कारखाने खुले, ना कुछ खुला, ना रोड बना। कैबिनेट मंत्री हैं, उनके घर के बगल में बच्चा चोरी हो रहा है।